जी साथियों, स्वागत है आज के एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आज किस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखें जो भी कठिन वाले। मैंने एक और वीडियो बताई थी जिसमें से आपको यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो जो बताई थी उसमें से देखिएगा जरा, इस प्रकार बताया था। यहाँ पर समझेगा है ना, इस पेज पर यहाँ पर समीकरण था 4x + 8 = 40। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने समझाए थे, क्लियर। परंतु अब हमारे जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार के बड़े रहेंगे जिसमें अधिकतर बार बच्चों को दिक्कत आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले जो बराबर के इधर है उस संख्या का हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, फिर इस संख्या को हम सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना आपके पास तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिएगा जो ये संख्या है इसका ऊपर गुना करना है इन दोनों में, क्लियर है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप तो पेन कर ध्यान रखना है, क्लियर है। क्या करोगे, इस 7 का इसमें गुना करेंगे, तो 7 का इस x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7x। इस 7 का कहाँ पर करूँ मैं गुना, 3 में, तो माइनस का विशेष करके ध्यान रखना, -7 × 21, क्लियर है। ये प्लस हमारा वैसे का वैसा भैया। इस 5 का फिर इधर गुना करो तो 5x माइनस, और 5 का फिर किस में करना है 4 में, मतलब दोनों संख्या में होना चाहिए। तो 5 × 20, तो ये तो हो गया सॉल्व। अब इसके बटे में भी ध्यान रखना, तिर्यक गुना एक और वीडियो बताई थी, तिर्यक गुना भिन्न के में मैंने क्या बताया था, इसका इधर गुना करना दोनों संख्याओं में, इस 5 का इन दोनों में, और आपस में इन दोनों का सोल्व करना, जब जाके ये समीकरण सोल्व होते हैं। तो 5 का इस 7 में करेंगे तो 5 × 7 = 35, क्लियर आया। यहाँ तक क्लियर सभी बच्चों को, बराबर लगा दिया। अब देखो फिर इसमें भी क्या करना, वैसे ही करना। परंतु सर अब क्या करें, ये तो ऐसा प्रश्न आ गया, तो कुछ नहीं करना, इसके नीचे भी एक लगाओगे जब भी इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा, और लगाओगे जब भी इसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो अब इस 35 का इस 6 में गुना कर दो, तो 35 का 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा 210, क्लियर। डायरेक्टली मैंने गुना करके बता दिया, टाइम खराब ना हो, क्लियर है। अब कोई और संख्या तो है ही नहीं हमारे पास, डायरेक्ट 35 एक ही है। अब इस 1 का इसमें करो, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये माइनस की चीज़ें है, ये माइनस है, तो इस माइनस से क्या होगा, डायरेक्टली ये 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x, और ये संख्या माइनस की और यहाँ भी माइनस का, तो ये प्लस का 1 का 1 में करेंगे तो एक स्टेप काट दी मैंने डायरेक्टली, क्लियर है। तिर्यक गुना दोनों का हो गया और आपस में इन दोनों का गुना करना है, वैसा का वैसा इसमें क्या था, तो ये 35 आ गया, क्लियर है यहाँ तक सब विद्यार्थी को। अब ये देखो बराबर में, तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, स्टेप नहीं बढ़ाने, डायरेक्टली ये 35 से ये 35 उड़ा देना यहीं पर, क्लियर है। इतनी बात सभी विद्यार्थी को क्लियर है। बस जो बचा वो लिख लेना आपको। अब क्या लिखा है 7x, क्लियर है, -21 + 5x -20 = 210 -2x + 1, इतना लिखा हुआ हमारे पास, क्लियर है। अब मैंने एक और सवाल आपको बताया था, इस टाइप का आया था, जब क्या करेंगे जो x से x है उनको एक साइड कर लेंगे, पर पहले बराबर के इधर की जो संख्या उनको जोड़ लो। यहाँ पर देखो बराबर के इधर, ये बराबर के इधर रहेगी संख्या, तो इसमें क्या x से x जुड़ रहा है, तो इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 7x और 5x से कितना होगा आपका 12x, क्लियर है। अब कोई संख्या तो नहीं है, तो -20, और ये आपका देखोगे माइनस से, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, पर चिन्ह माइनस का रहेगा परंतु जुड़ जाएगा, तो 21 और 20 कितना हो जाएगा 41 सर, बराबर। इसमें कोई संख्या जुड़ रही है क्या, 210 और +1 जुड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 211 -2x, ये छोटा रूप हो गया। अब छोटा रूप हो गया, अब क्या करेंगे जो x से x है उनको एक साइड कर लेंगे, जो संख्या उन्हें एक साइड कर लेंगे, है ना। कुछ नहीं किया, संख्या को जोड़ घटाव किया है बस अभी तक। अब देखिएगा 12x तो वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो क्या करेंगे जो -2 है उसको बराबर के इधर लाऊंगा, क्योंकि x को बराबर के इधर रखना है, संख्या को बराबर के उधर ले जाना है। तो इस x को देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा सर, हमें पता है, क्योंकि x समीकरण का मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। 211 वैसा का वैसा सर, ये संख्या किसकी है माइनस की, तो बराबर की इधर आ जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो जो x से x वो एक साइड हो गई, संख्या एक साइड हो गई। क्या किया यहाँ पर 12x वैसे का वैसा, बस क्या किया इस 2x को उठाकर यहाँ पर लाए, ये माइनस का है, बराबर के इधर क्या हो गया प्लस का, बराबर वैसे का वैसा 211 वैसे का वैसा, इसको क्या किया माइनस का है, बराबर को उधर ले गए, प्लस का हो गया। अब 12 और 2 आपके 14x, बराबर यहाँ पर 211 और 41 जोड़ेंगे 2, 5 और 2 मतलब 252 आ गए, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा
वही रूल आ गया जिस प्रकार अगले प्रश्न में मैंने समीकरण में बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्या 14 x बराबर पर 252। तो ये संख्या किस में आपस में देखो गुना में, तो यहाँ से x की मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 14 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे। अब देखो बराबर के उधर तो ले जाएंगे, अब ये कोई जोड़ में नहीं जाएगी ना ही घटा में, क्योंकि ये संख्या किस में गुना में, तो बराबर के उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। क्लियर है, गुना में तो भाग में चली गई, भाग में तो गुना में, तो बचपन से पढ़ता है हम, कोई दिक्कत नहीं समझाने के। क्लियर है, आया समझ। बस बड़े तरीके से यहाँ से इसको काट देना, जिससे क्या x बराबर पर आपका 14 एकम 14 और 14 एकम 14 बचे कितने 11, तो 11 यहाँ पर लिखोगे तो ये बन गया 112 और 14 अट्ठे 112 होता है, तो ये आपका आ गया आराम से यहाँ पर 18 जो है एकदम आपका राइट आंसर है। क्लियर आया सब विद्यार्थियों को समझ में, हालांकि समझ में अच्छे से आ चुका होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आपको समझाया और बड़े धीरे धीरे आराम से यहाँ पर समझाया, तो बड़े अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। क्लियर है, ऐसे कठिन प्रश्नों को आपको सोल्व करना जरूरी है। क्लियर है, सिंपल प्रश्न मैंने एक और वीडियो बना दी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको छोटा रूप डिवाइड होगा, जिससे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व कर सकें। जिस विद्यार्थी ने देखा होगा उससे पता होगा। क्लियर है, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।